Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to deal with your chapter number 4 for ISC class 12 economics, that is elasticity of demand. Now, first of all, सबसे पहले चैप्टर के नाम को डिकोड करते हैं, ठीक है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? नाउ इलास्टिसिटी वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड इलास्टिक एंड आई प्रिज्यूम कि आप सब ने इलास्टिक तो देखा ही होगा कैसा होता है. मैंने समझाने के लिए आपको रबर बैंड लिया हुआ है. इलास्टिक क्या होता है, ठीक है? सो आप मान लीजिए ये आपका डिमांड है, ठीक है? आई होप दैट दिस इज विजिबल. ये आपका डिमांड है मान लीजिए, और ये मेरा प्राइस है. तो अगर मैं प्राइस को घटाऊं तो ये जैसे इलास्टिक एक्सपैंड कर रहा है, या मैं अगर प्राइस को बढ़ाऊं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. तो कितना से? अगर मैंने हल्का सा बढ़ाया तो हल्का से एक्सपैंड किया, थोड़ा और बढ़ा दूंगा तो थोड़ा और एक्सपैंड करेगा, थोड़ा सा छोड़ दूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोड़ा और छोड़ दूंगा तो और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एटसेट्रा. राइट? सो वर्ड इलास्टिसिटी जो है, दैट डिनोट्स द प्रपोर्शन बाय विच डिमांड चेंजेस. कि कितने प्रपोर्शन से डिमांड चेंज होगा अगर कोई भी उसका फैक्टर चेंज किया जाए. यानी द डिटर्मिनेंट्स विच वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जब हम लोग पढ़े थे, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, वहां पे जो भी फैक्टर्स चेंजेस होते हैं उसकी वजह से डिमांड चेंज होता है, रिएक्ट करता है. राइट? सो इलास्टिसिटी बताता है कि बाय हाउ मच, कितना से डिमांड चेंज होता है. If I tell you the major difference between chapter 2 and chapter 4, theory of demand and elasticity of demand, theory of demand was more of a relative concept. ठीक है? relative concept यानी अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड के लिए डिमांड बढ़ता है, इनकम घटता है तो नॉर्मल गुड इंफीरियर गुड के लिए डिमांड कम हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब हमने किया था. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू टेल अस बाय हाउ मच, कितना से. So elasticity is more of a quantitative behavior to demand, while theory of demand chapter was more about the qualitative behavior of demand. ये हो गया आपका मोटा मोटा डिफरेंस. ठीक है? सो चलो लेट्स स्टार्ट बाय डिकोडिंग व्हाट इज इलास्टिसिटी. जब भी आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी, सो इलास्टिसिटी के लिए आप बोलोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Whenever it is asked what do you mean by elasticity, so for elasticity we use the keyword degree of responsiveness. ठीक है? degree of responsiveness. Now what is the meaning of degree? मैं अगर आपको बोलता हूं कि you have 101 degree Celsius fever, so वहां पे वो डिग्री का मतलब क्या हो गया? डिग्री मीन्स प्रपोर्शन. ठीक है? डिग्री मीन्स प्रपोर्शन, कितने प्रपोर्शन से. एंड रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स, सॉरी, डिग्री मीन्स प्रपोर्शन एंड रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स योर चेंज. कि इतने प्रपोर्शन से चेंज होगा. कौन चेंज होगा? किस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में. सो जाहिर सा बात है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डिमांड के चेंज के बारे में बताएगा. सो इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ change in quantity demanded due to change in any of its determinants. ठीक है? any of its factors that affect the elasticity. कि कोई भी फैक्टर अगर चेंज हुआ तो उससे डिमांड में कितना चेंज आएगा. सो हमेशा इस कीवर्ड को याद रखिएगा. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट, the proportion by which your demand is to change in response to any of its factors that affect it. ठीक है? Now, talking about determinants, ऐसे तो बहुत सारे determinants है जिसके बारे में हम लोग पढ़ के आए, राइट? डिमांड में. बट यहां पे हम लोग सिर्फ 3 मेन डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि डिमांड को अफेक्ट करेगा. दैट इज योर प्राइस, योर इनकम, एंड तीसरा इज योर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स.
ठीक है, प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एंड दैट इज व्हाई वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. Types of elasticity, and under types of elasticity we have three categories, which is your price elasticity, your income elasticity, and your cross elasticity. Now, you know, the interesting fact about the types of elasticity is that the definition of all three types of elasticity remains the same. जो आपने elasticity of demand के लिए किया, that elasticity is referred to as the degree of responsiveness. So अगर आपसे पूछेगा कि price elasticity का meaning क्या है, तो आप बोलोगे it is the degree of responsiveness of the change in quantity demanded due to change in price. खाली जो word determinant है, ये जो word था determinant, ये replace हो जाएगा price से. अगर इनकम इलास्टिसिटी पूछेगा तो इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम. एंड क्रॉस अगर पूछेगा तो इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. दैट इज आपका क्रॉस इलास्टिसिटी. सो खाली कीवर्ड डिटर्मिनेंट जो है उनको उसके रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट के साथ रिप्लेस कर देना है, आपका टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आपका बन जाएगा. आई होप दैट इज क्लियर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी. मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी. नाउ इसको दो हिस्सा में तोड़ा जाएगा मेजरमेंट को. द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड पॉइंट, या आप इसको ज्योमेट्रिक मेथड भी बोल सकते हो, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड. एंड दूसरा इज कॉल्ड योर आर्क मेथड. ठीक है, आर्क मेथड. नाउ पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है, मान लीजिए मैं एक क्वाड्रेंट बनाता हूं, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, यहां लिख दिया क्वांटिटी, वाई एक्सिस में लिख दिया प्राइस. एंड सपोजिटली इफ आई वांट टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ से दिस पॉइंट, एकदम एग्जैक्टली इस पॉइंट का मेरे को इलास्टिसिटी जानना है, तो आप कैसे मेजर करोगे? उसके लिए जो मेजरिंग टेक्निक यूज किया जाएगा वो है आपका पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड. सो व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट, एस्टिमेट द इलास्टिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन वी यूज पॉइंट मेथड. बट वहीं फॉर इंस्टेंस अगर आपको इलास्टिसिटी मेजर करना है, से प्राइस, y-axis, origin, x-axis, always remember to label your diagram. If you don't do so, आपके नंबर कट जाते हैं. ठीक है, तो सपोजिटली मैं अगर बोलता हूं कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का मेरे को इलास्टिसिटी बताइए, तो अगर इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, अगर इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, तो क्या ये एक आर्क का फॉर्म ले लेगा? इसीलिए इस आर्क के लिए हम लोग आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करते हैं. आर्क इलास्टिसिटी मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट इलास्टिसिटी व्हेन द डिस्टेंस, ठीक है, व्हेन द रेंज यानी जो डिस्टेंस है बिटवीन बोथ द पॉइंट, इट इज फाइनाइट. सो आई वुड राइट व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी फॉर अ फाइनाइट रेंज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट रेंज? फाइनाइट का मतलब कि जिसका बिगिनिंग भी है एंड जिसका एंड भी है, फाइनाइट है. फाइनाइट इज द ऑपोजिट ऑफ इनफाइनाइट, राइट? इनफाइनाइट क्या होता है? जिसका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है. बट फाइनाइट रेंज यानी जिसका स्टार्टिंग भी है और एंड भी है, उसके लिए हम लोग आर्क मेथड को यूज करते हैं. बट टॉकिंग अबाउट पॉइंट मेथड, जब हमें इलास्टिसिटी मेजर करना है ओवर एन इनफाइनाइट रेंज, ठीक है, व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ओवर एन इनफाइनाइट रेंज, यानी जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है पॉइंट का एंड एंड नहीं है, उसके लिए हम लोग ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड का यूज करते हैं. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ आपका जो आर्क मेथड है, आर्क इलास्टिसिटी है, ये भी दो फर्दर मेथड्स में डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है. वन इज कॉल्ड योर परसेंटेज मेथड. ठीक है, एक मेथड तो है कि आप परसेंटेज के थ्रू निकाल सकते हो, या फिर दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड.
कि क्योंकि इस पॉइंट पे हमें क्या प्राइस एंड क्या क्वांटिटी है वो तो पता चल सकता है, P0 Q0 एंड द न्यू प्राइस विच इज P1 Q1। तो इसीलिए या तो हम लोग इन दोनों का चेंज लेके परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, या तो इसी प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम लोग एक्सपेंडिचर बना सकते हैं, एंड एक्सपेंडिचर टेबल के हिसाब से हम लोग अपना इलास्टिसिटी को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सो आर्क इलास्टिसिटी इज डिवाइडेड इनटू टू मोर कैटेगरी, दैट इज परसेंटेज मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग परसेंटेज मेथड के साथ। परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, percentage method. Now under percentage method, when we want to calculate elasticity, we take the ratios. ठीक है, so वहां पे elasticity हो जाएगा ED is equal to, it is taken as the ratio of percentage change in quantity demanded, यानी quantity में कितना change आया, divided by percentage change in its determinants। कोई भी फैक्टर जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्वांटिटी कितना चेंज हुआ वो हो जाएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि कितने डिटर्मिनेंट्स को यहां पे कवर अप करना है। वी हैव टू कवर अप प्राइस, वी हैव टू कवर अप इनकम, एंड वी हैव टू कवर अप द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इन अदर वर्ड्स क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे। ठीक है, सो इसीलिए ये जो डिटर्मिनेंट है, जो भी इलास्टिसिटी आप निकालोगे, सपोज प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है आपको, तो आप रेशियो ले लो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी निकालना है तो आप ले लो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। एंड अगर आपको क्रॉस इलास्टिसिटी निकालना है तो आप ले लो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वन कमोडिटी से X बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर अनदर कमोडिटी से Y। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मेथड परसेंटेज मेथड से। सो वी कंसिडर द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नाउ इसी परसेंटेज मेथड को फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है इनटू प्रपोर्शन मेथड। सो प्रपोर्शनेट मेथड, और वो कैसे होगा, इसी फॉर्मूला को ब्रेक डाउन किया जाएगा। नाउ प्रपोर्शन में अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज का प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, कोई भी चीज का परसेंट कैसे निकालते हैं, तो आप बोलो कि परसेंट निकाला जाता है बाय considering the change by original into 100, कि कितना से चेंज हुआ, by original into 100। सो अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस को प्रपोर्शन में अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मैं ले सकता हूं चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। सो आप जान लीजिए कि चेंज का जो सिंबल होता है इको में वो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, दिस डेल्टा डिनोट्स योर चेंज। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, दैट इज फॉर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ठीक है, 100 कैंसल्ड, क्या बचा, चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्राइस बाय चेंज इन प्राइस। सो ये हो गया आपका प्रपोर्शनेट मेथड। ठीक है, वेयर वी जस्ट कन्वर्ट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इनटू प्रपोर्शंस, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, एंड प्राइस का चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, एंड उससे हमारा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। नाउ ज्योमेट्रिक मेथड और एक्सपेंडिचर में बाद में कराता हूं, उसके बाद अभी एक और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, जब भी प्राइस इलास्टिसिटी को अगर हम लोग एस्टिमेट करते हैं, निकालते हैं, तो डिमांड कितना से चेंज हो रहा है एंड उसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसका रिकग्निशन क्या है। सो इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रीज।
डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। डिग्री का मतलब हो गया प्रपोर्शन, कि अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड कितने प्रपोर्शन से चेंज होगा, दैट इज व्हाट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी टेल्स अस अबाउट, ठीक है। सो डिग्री का मतलब हो गया प्रपोर्शन, ठीक है, कितने प्रपोर्शन से। अब डिग्रीज को मैं डिवाइड करूंगा तीन ब्रॉड कैटेगरी में, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिवाइड माई डिग्रीज इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरी, कि आइदर the demand for a commodity can be elastic or the demand for a commodity can be inelastic, ठीक है। ये जो अपने इलास्टिक, इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है, इलास्टिक वर्ड इंप्लाइज चेंज, कि या तो डिमांड चेंज करेगा, सेंसिटिव भी आप बोल सकते हो, हम लोग बोलते हैं ना कंज्यूमर्स आर अलॉट मेनी टाइम्स सेंसिटिव टू द प्राइसेस, कि कंज्यूमर ये दाम देने को तैयार है लेकिन अगर आप दाम बढ़ा दोगे तो कंज्यूमर फिर लेने को तैयार नहीं उस प्रोडक्ट को। सो इन दैट केस वी से दैट द कंज्यूमर्स आर प्राइस सेंसिटिव, या आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। सो इलास्टिक का मतलब हो गया चेंज, सेंसिटिव या रिस्पॉन्सिव, एंड इन इलास्टिक का मतलब हो गया अनचेंज्ड, कि या तो अनचेंज्ड है या तो इनसेंसिटिव है या तो अनरिस्पॉन्सिव है डिमांड, ठीक है, कि डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होता है प्राइस चेंज होने से। सो दो ब्रॉड कैटेगरी में, थोड़ा तीसरा मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा। नाउ ये जो इलास्टिक एंड इन इलास्टिक है, इसको फर्दर और दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, कि या तो कोई प्रोडक्ट का डिमांड, या तो कोई प्रोडक्ट का डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, डोंट वरी हम लोग सब डिस्कस करेंगे, या तो फिर वो रिलेटिवली इलास्टिक है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है या रिलेटिवली इलास्टिक है। नाउ रिलेटिवली इलास्टिक को मोर इलास्टिक भी बोलते हैं हम लोग, कि थोड़ा ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है, या प्लेन सिंपल वर्ड में इलास्टिक भी बोलते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि इलास्टिक डिमांड, सो इलास्टिक मतलब वो लोग परफेक्टली का बात नहीं कर रहे हैं, परफेक्टली होगा तो परफेक्टली वर्ड मेंशन रहेगा इन द क्वेश्चन। सो इफ दे आर सेइंग इलास्टिक डिमांड इंप्लाइज रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। सिमिलरली इन इलास्टिक को भी दो हिस्सा में मैं तोड़ सकता हूं, आई कैन ब्रेक इट डाउन, कि या तो डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है या तो फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है। रिलेटिवली इन इलास्टिक के लिए आप बोल सकते हो कि इट इज लेस इलास्टिक, या फिर आप बोल सकते हो कि इट इज प्लेन सिंपल इन इलास्टिक। ऑल थ्री मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। नाउ अब इलास्टिक और इन इलास्टिक, यानी परफेक्टली, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, इन सब के बीच में बैठता है एक और कैटेगरी, इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच में एक और कैटेगरी बैठता है जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक। सो इन टोटल हमें 5 डिग्रीज करने हैं, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक, 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द इलास्टिसिटी का डिग्रीज कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक मैथ्स जो होता है ना वो याद दिलाना चाहूंगा। आपने जूनियर क्लासेस में भी उसको किया होगा, इस बेसिक मैथ्स को। आपने न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट तो किया ही होगा अपने जूनियर क्लासेस में, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि न्यूमरेटर का वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन हमेशा हमेशा जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 1 ही आएगा। यूनिटी यानी एक से, यूनिट से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। दूसरे केस में अगर मैं बोलूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर बराबर हो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तीसरे केस में अगर मैं बोलूं कि न्यूमरेटर का वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से छोटा हो, न्यूमरेटर का वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो बिना डेसिमल लगाए
आप फ्रैक्शन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, यानी इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर न्यूमरेटर पे 0 आ जाए, इफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, तो फिर जो वैल्यू होगा वो हमेशा आपका इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 हो तो जो आंसर आएगा वो हमेशा अनडिफाइंड आएगा, इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो इस बेसिक फ्रैक्शन को आप जान के रखो क्योंकि ये काम आएगा अभी इलास्टिसिटी समझने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट इलास्टिसिटी के साथ, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नाउ परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया आपको, इलास्टिक का मतलब हो गया चेंज, एंड परफेक्टली का मीनिंग होता है कंप्लीटली, पूरा पूरी। सो हम लोग किसका कंप्लीट चेंज का बात कर रहे हैं? व्हाट चेंज आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड्स चेंज इन रिस्पॉन्स टू प्राइस, क्योंकि डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हम लोग तब बोलते हैं व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स इनफाइनाइटली। नाउ ये कंप्लीट चेंज का, इस कंप्लीटनेस का कोई लिमिट है क्या? कोई बिगिनिंग, कोई एंड, कुछ ऐसा है नहीं ना, पूरा पूरी कंप्लीट चेंज। सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स इनफाइनाइटली, दैट इज योर कीवर्ड, टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि थोड़ा सा भी अगर दाम चेंज हुआ, थोड़ा सा भी अगर दाम चेंज हुआ तो अपना जो क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्ड होगा इन रिस्पॉन्स टू प्राइस वो बहुत ज्यादा होगा, एंड दैट टू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये तब होता है जब कंज्यूमर्स, ये तब होता है जब कंज्यूमर्स आर रेडी टू परचेज एवरीथिंग एट वन प्राइस। एक दाम में कंज्यूमर सब खरीदने को तैयार है, बट अगर थोड़ा सा भी दाम बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर कुछ नहीं खरीदता है। मेरे पास बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप याद करिए, एक टाइम था जब मैगी ने अपना प्राइस बढ़ाया था। पहले मैगी के जो रेंज आते थे वो किस में आते थे? 5 रुपी पैकेट, 10 रुपी पैकेट एंड 20 रुपी पैकेट। उसके बाद मैगी ने सबसे पहले अपना 10 रुपीज वाला पैकेट को 12 किया एंड 20 रुपीज वाले को 24 किया। 5 रुपए वाले पैकेट को चेंज नहीं किया था। तो मैं खुद यूजुअली जब बच्चे लोग जब भी मैगी खाते हैं तो ऐसा होता है कि यू नो 2 पैकेट तो खाते ही है मिनिमम, कोई किसी का 1 पैकेट से पेट नहीं भरता है। ठीक है, आप शायद अग्री करते होंगे इस बात से। अगर आप अग्री करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखना। ठीक है, क्या आप 1 पैकेट मैगी खाते हो कि 2 पैकेट खाते हो? मैं हमेशा 2 पैकेट मैगी खाता था, और पहले जब 20 रुपए के आते थे तो 10 के 2 नोट या 20 का 1 नोट जाके खरीदता था। जब मैगी ने प्राइस बढ़ा दिया अपना और दुकानदार बोलता था कि यार 24 रुपए चाहिए या 22 रुपए चाहिए मैगी का, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितना प्राइस था, तो मैं बोलता था अरे यार 2 रुपए, अब 4 रुपए खुला तो मैं लाया नहीं हूं, अब कौन लेने जाएगा? आप एक काम करिए, आप 5 रुपए वाला 4 पैकेट दे दीजिए। ऐसा होता था कि नहीं होता है? ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर्स एक प्रोडक्ट के प्राइस के साथ कभी कभार इतनी ज्यादा यूज टू हो जाते हैं, यू अंडरस्टैंडिंग, दे गेट अकस्टम टू दैट पर्टिकुलर प्राइस सो मच कि अगर प्राइसेस थोड़ा सा भी स्लाइटली भी चेंज करता है ना, कंज्यूमर्स जस्ट यू नो दे रिबेल बैक। आप सेम एग्जांपल ले लीजिए लेस का। अब आप देखेंगे कि लेस ने आज तक अपने प्राइस को कभी नहीं छेड़ा है। आज भी उसका 5 रुपी पैकेट, 10 रुपी पैकेट, 20 रुपी पैकेट एंड 50 रुपीज एंड 30 रुपीज वाला अलग रेंज है जो आ चुका है। हाँ, लेस अपना हवा ज्यादा भर देगा, क्वांटिटी कम कर देगा, लेकिन प्राइस कभी चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द प्राइसेस, और वही डिनोट करता है आपका परफेक्टली इलास्टिक, पूरा पूरी सेंसिटिव, कंप्लीटली इलास्टिक एंड कंप्लीट चेंज। So consumers will purchase everything at one price, but they will not purchase anything at a higher price. ठीक है, सो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका प्राइसेस होगा प्रोडक्ट का, वो एक ही प्राइस एग्जिस्ट करेगा। तो आप मान लीजिए प्राइस हो गया 10 10 10 10। नाउ अब इस 10 रुपी वाले प्राइस पे आप जितना बोलोगे कंज्यूमर उतना खरीद लेगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड अप टिल इनफाइनाइट अमाउंट तक। बट अगर प्राइस 10 का 12 भी हो जाएगा, कंज्यूमर्स विल नॉट परचेज दैट प्रोडक्ट even at a slighter higher price. That is said to be perfectly elastic. Now भैया क्या ये केस एग्जिस्ट करता है? नो, इट इज अ रेयर केस, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लेने वाले लोग खरीदते ही है।
सो इसको अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें इस कॉन्सेप्ट को, परफेक्टली इलास्टिक को, तो आप देखोगे कि आपका डिमांड कर्व कैसा आएगा। चलो बनाते हैं, क्वांटिटी एंड प्राइस। सो प्राइस मैं ले लेता हूं यहां कहीं पे 10, प्राइस तो 10 है, इस पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, आप जितना बोलो कंज्यूमर परचेज कर लेगा। 10 पे भी 1 यूनिट, 10 पे 2 यूनिट, 10 पे 3 यूनिट, 10 पे 4 यूनिट, 10 पे 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट एंड इट गोज ऑन। तो अगर इसको हम लोग ज्वाइन करें इन सारे लोकस को, तो वील गेट टू सी दैट वी गेट अ डायग्राम व्हिच इज कमिंग टू अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ horizontal straight line which is coming to parallel to x axis। ठीक है, x axis के साथ parallel है, depicting that consumers are prepared to purchase now। ये जो end point है इसका कोई अंत नहीं है, it can stretch beyond till infinity। So that is why we say that consumers are prepared to purchase everything at one particular price but nothing at a slightly higher price। ठीक है, that denotes your perfectly elastic। Now इसका वैल्यू क्या आएगा इलास्टिसिटी का? इसका वैल्यू आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू इज इंफिनिटी ओवर हियर। कैसे ये इंफिनिटी आया? हम लोग कैसे निकालते हैं इलास्टिसिटी? हमने अभी किया ना कि इलास्टिसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। क्या यहाँ क्वांटिटी चेंज हो रहा है? आप बोलोगे हाँ क्वांटिटी तो चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 चेंज हो रहा है। क्या यहाँ प्राइस चेंज हो रहा है? आप बोलोगे नहीं, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे आ गया 0। और मैंने आपको क्या बोला न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करते हुए कि अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 आएगा तो फिर उसका जो फाइनल आंसर होता है वो हो जाएगा इंफिनिटी, अनडिफाइंड। एंड देयरफॉर इलास्टिसिटी का वैल्यू इज अनडिफाइंड ओवर हियर, इंफिनिटी। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज योर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, या इसको आप मोर इलास्टिक भी बोल सकते हो, थोड़ा ज्यादा इलास्टिक, या प्लेन इलास्टिक भी बोल सकते हो। ठीक है, नाउ इलास्टिक का मतलब क्या होता है? क्या बताया मैंने? इलास्टिक का मतलब होता है चेंज, एंड रिलेटिवली का मतलब क्या होता है? रिलेटिवली मीन्स इन रिलेशन टू। ठीक है, इन रिलेशन टू, एंड थोड़ा ज्यादा चेंज। किसका थोड़ा ज्यादा चेंज? डिमांड का थोड़ा ज्यादा चेंज। इन रिलेशन टू व्हाट? इन रिलेशन टू प्राइस। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगा तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड द चेंज इन डिमांड विल बी मच मोर देन दैट ऑफ चेंज इन प्राइस, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मोर इलास्टिक। सो मान लीजिए अगर प्राइस में 5% से अगर बढ़ा दो तो हो सकता है क्वांटिटी डिमांड 20% से कम हो जाए मार्केट में, तब हम लोग उसको बोलता है दैट डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक या इलास्टिक है। ठीक है, या मोर इलास्टिक है। सो इसका मतलब हुआ दैट when percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price। ठीक है, डिमांड का चेंज अगर ज्यादा हो प्राइस के चेंज से तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए प्राइस था आपका प्रोडक्ट का से सपोजिटली 5 एंड मैंने उसको अभी कर दिया 4, रिड्यूस कर दिया, तो अपना जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो बहुत ज्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड मान लीजिए था आपका 2 एंड इधर क्योंकि थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ है बोल के इट विल गो टू 10। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे प्राइस का चेंज कितना है तो आप बोलोगे चेंज इन प्राइस इज 1, रादर -1, 4 - 5 नेगेटिव होता है। बट याद रखिएगा इलास्टिसिटी में हम लोग नेगेटिव्स को इग्नोर करते हैं। नेगेटिव साइन जस्ट इंप्लाइज कि प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा चलता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है। बट फॉर अ बेटर एंड अ सिंपलर अंडरस्टैंडिंग वी ट्राई टू अवॉइड द नेगेटिव साइंस। ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट चेंज इन क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी कितना से चेंज हुआ? सो चेंज इन क्वांटिटी आप बोलेगा 8। ठीक है, 8 से चेंज हुआ, तो अगर मैं बोलूं तो इलास्टिसिटी कितना आएगा तो आप क्या बोलोगे? इलास्टिसिटी होता है चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस।
तो चेंज इन क्वांटिटी हो गया 8, चेंज इन प्राइस हो गया 1। क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो उसका वैल्यू आप 8/1 विल बी 8। सो यहां बोलोगे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर दैन 1, 1 से ज्यादा है, ठीक है। एंड इसको अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें इसी कर्व को, y axis origin, x axis quantity, price, ठीक है। we'll start from the initial 4 and 5। तो एक काम करते हैं 1 2 3 4 and 5 एंड यहां मैं 2 2 का गैप ले लेता हूं, ठीक है। 2 4 6 8 10। चलो, जब प्राइस इज 5 देन क्वांटिटी इज 2, राइट। सो व्हेन द प्राइस इज 5 उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांडेड इज 2 यूनिट, इतना, राइट। एंड व्हेन द प्राइस बिकम्स 4, प्राइस अगर थोड़ा सा भी रिड्यूस हो रहा है तो क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग अप टिल 10th यूनिट, राइट, यानी इतना। क्या आप यहां पे ये चेंज को ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ये है आपका चेंज इन प्राइस और ये हो गया आपका चेंज इन क्वांटिटी। सो कैन यू सी द चेंज इन क्वांटिटी इज मच मोर देन दैट ऑफ चेंज इन प्राइस। एंड इसको अगर हम लोग ज्वाइन करें इन दोनों के लोकस को तो हमें हमारा डिमांड कर्व मिल जाएगा विच इज कमिंग टू लाइक दिस। दिस इज योर डिमांड कर्व। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है? दिस डिमांड कर्व इंप्लाइज दैट डिमांड इज फ्लैटर, ठीक है। दिस डिमांड कर्व इज फ्लैटर डिमांड कर्व एंड फ्लैटर डिमांड कर्व का मतलब हो गया कि इसका जो स्लोप है वो फ्लैट जा रहा है, विच इंप्लाइज दैट क्वांटिटी का चेंज प्राइस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। देख लीजिए, प्राइस का चेंज हो गया इतना एंड क्वांटिटी का चेंज हो गया इतना, ठीक है। सो चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर दैन चेंज इन प्राइस। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, मूविंग टू द थर्ड कैटेगरी। आई होप अब आपको समझ में आने लग गया है क्या है यूनिटरी इलास्टिक। Now, before I go ahead, I want to tell you something that if you are liking my video, then please it's a request to like, share and subscribe, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस क्वालिटी कंटेंट डालने के लिए। I have scrolled a lot of ISC content and ICSE content on YouTube, and honestly speaking, I did not find any of the teacher doing justice the kind of education system and the quality which they are supposed to provide to ICSE students, वो है ही नहीं। So जहां पे amidst all the kachara content which is out there on YouTube, if you are getting something better, then please show some support, na? It will provide me motivation, right? So please don't forget to like the button and share it and subscribe it, ठीक है। चलो, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब तो अब आपको समझ में आ गया है कि इलास्टिक मतलब होता है चेंज, बदलेगा। एंड यूनिटरी, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। यूनिट मींस 1। एंड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर करते हैं तो उसमें 1 का वैल्यू कब आता है? जब न्यूमरेटर बराबर हो डिनोमिनेटर से। सो ये जो बराबर इक्वल है इसको पकड़ना है। 1 इंप्लाई करेगा इक्वल। सो आप बोल सकते हो यूनिटरी इलास्टिक का मतलब हो गया कि अगर प्राइस चेंज होगा बाय सर्टेन प्रपोर्शन, बाय सर्टेन परसेंटेज, तो डिमांड में भी चेंज इक्वल प्रपोर्शन से ही आएगा। तो इसके लिए आप बोलोगे दैट व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is equal to percentage change in price, that is said to be as unitary elastic, ठीक है। when percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, that is said to be as your unitary elastic। यानी मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि प्राइस था 10, अब हो गया है 5 एंड क्वांटिटी डिमांडेड था पहले 5, लेकिन क्योंकि प्राइस कम हो गया अब हो गया 10। तो यहां पे चेंज इन प्राइस कितना हो गया?
आप बोलोगे चेंज इन प्राइस हो जाएगा बाय 5 रादर -5, बट देन नेगेटिव को इग्नोर करना है। एंड चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी भी हो जाएगा 5। सो अगर इलास्टिसिटी निकाले, इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड एज चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, तो वो क्या आ जाएगा? 5/5 विच इज कमिंग टू 1। सो इसीलिए इलास्टिसिटी का वैल्यू इज 1। ठीक है। एंड इसको अगर ग्राफ में आप प्लॉट करें, इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करें तो कैसा डायग्राम निकलेगा? वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस क्वांटिटी, प्राइस। प्राइस को मैं ले लेता हूं एज, चलो 2 के गैप में लेते, 2, 4, 6, 8 एंड 10। यहां पे भी क्वांटिटी को 2, 4, 6, 8 एंड 10। हमें 5 का काम है, तो 5 क्या मैं बोलूं कि 5 लाई करेगा 4 एंड 6 के बीच में। यहां पे भी 5 का काम है, तो ये यहां कहीं पे लाई करेगा। ठीक है। सो पहला इनिशियल होगा व्हेन द प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 5, राइट? सो व्हेन द प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज, हाँ देयर यू गो, 5 यूनिट। ठीक है। एंड व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस टू 5, जब प्राइस हो जा रहा है 5, देन क्वांटिटी डिमांडेड बिकम्स 10 यूनिट्स। ठीक है, इट बिकम्स 10 यूनिट। तो अगर इसको अब हम लोग ज्वाइन कर दे, ठीक नहीं ज्वाइन हो रहा है, मैं फ्री हैंड ही ज्वाइन कर दे रहा हूं। इसको अगर ज्वाइन कर दे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा आपका डिमांड का। नाउ अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो ये जो कर्व है ना, ये दोनों एक्सिस को इक्वली अप्रोच करता है। ठीक है, मैंने यहाँ क्वाड्रेंट थोड़ा छोटा बना दिया है, इसको अगर आप बड़ा कर दो तो आप देखोगे कि अपना जो डिमांड कर्व है वो लगभग दोनों ही एक्सिस को इक्वल अमाउंट पे ही अप्रोच कर रहा है। एंड इस टाइप के कर्व को जो कि मैथमेटिकली दोनों एक्सिस को अप्रोच करे, दैट इज रिगार्डेड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इट इज रिगार्डेड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला इज अ कर्व विच अप्रोचेस बोथ द एक्सिस, उसको हाइपरबोलिक कर्व बोलते हैं। एंड इसके साथ रेक्टेंगुलर क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालो, एंड साथ ही साथ इस रेक्टेंगल का भी अगर एरिया निकालो, तो इन दोनों के जो एरियाज आएंगे ना वो बराबर आएंगे, सेम आएंगे। एंड इसीलिए यहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू भी इक्वल टू 1 है, यूनिटरी है। ठीक है, द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर बोथ द एक्सिस विल बी सेम एंड दैट इज रिगार्डेड एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज योर परफेक्टली इनइलास्टिक। नाउ इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया था इनइलास्टिक यानी हो गया अनचेंज्ड। ठीक है, अनचेंज या इनसेंसिटिव, राइट। एंड परफेक्टली का मतलब तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, परफेक्टली मींस कंप्लीटली, पूरा पूरी। सो पूरा पूरी अनचेंज, कंप्लीटली अनचेंज। कौन कंप्लीटली अनचेंज रहेगा? डिमांड अनचेंज रहेगा। कब अनचेंज रहेगा? अगर प्राइस चेंज हो तो भी। सो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड जो होते हैं वो एक्चुअली अप्लाई होते हैं इन इंडिस्पेंसिबल नेसेसिटीज के लिए। नाउ इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? इंडिस्पेंसिबल मींस अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको बोला है आप डायबिटिक पेशेंट हो एंड आपको इंसुलिन लेना है। अब इंसुलिन का प्राइसेस चाहे ज्यादा हो या कम हो, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको 2 शॉट एवरीडे का इंसुलिन लेना है तो आपको लेना पड़ेगा। डॉक्टर ने अगर आपको बोला है आपको एज्मा निकला एंड यू हैव टू टेक इनहेलर,
So no matter whatsoever the price of the inhaler is, you need to have it. You can't avoid it. So that is indispensable. ठीक है? So perfectly inelastic imply करता है कि प्राइस चाहे जो भी हो, डिमांड एकदम भी चेंज नहीं होगा. So when percentage change in quantity demanded does not respond to percentage change in price. कि क्वांटिटी डिमांडेड एकदम भी चेंज नहीं हो रहा है प्राइस के चेंज होने की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. यानी कि कुछ ऐसा कि मान लीजिए अगर आपका प्राइस हो, से प्राइसेस योर 2, 4, 6, 8 बढ़ते भी जा रहा है, तो भी आपका क्वांटिटी डिमांडेड 2, 2, 2, 2, इट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम. सो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन क्वांटिटी कितना है, तो आप बोलोगे चेंज इन क्वांटिटी इज 0. एंड यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे चेंज इन प्राइस हर बार हो रहा है 2 से, राइट. एंड अगर इलास्टिसिटी निकाले, विच इज चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, दैट विल कम डाउन टू 0 by 2, and 0 by 2 is 0. 0 divided by anything is 0, and therefore elasticity का value, ED का value is 0 over here. ठीक है, it does not change. Now इसी को अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें, डायग्राम में प्लॉट करें, तो कैसा ग्राफ निकलेगा आपका? आ जाइए बना के देखते हैं. क्वांटिटी, प्राइस, y axis origin, x axis, price is 2, 4, 6, 8, and quantity 2 का 2, it remains the same, it does not change. and यहां पे अगर प्लॉट करें, 2 पे it is 2, 4 पे it is 2, 6 पे it is 2, 8 पे also it is 2, so it does not change. and इसको अगर ज्वाइन करें सारे लोकस को एक साथ, तो we'll get to see that we get a demand curve which is coming like this. ठीक है, which is coming like this. So this is a vertical straight line which is coming parallel to y axis, depicting कि प्राइस चाहे जो भी हो, फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, डिमांड आपका अनचेंज रह रहा है, इट डज नॉट चेंज. एंड यहाँ पे जो इलास्टिसिटी का वैल्यू आ रहा है, इट इज कमिंग टू 0. ठीक है, इट डज नॉट चेंज. एंड द लास्ट type of elasticity, that is relatively inelastic. ठीक है, now inelastic का मतलब तो मैंने आपको बता दिया. inelastic means या तो unchanged आप बोल सकते हो, या तो insensitive आप बोल सकते हो. insensitive. and relative का मतलब क्या हो गया? in relation to. नाउ रिलेटिवली इनइलास्टिक को लेस इलास्टिक भी बोलते हैं, थोड़ा कम इलास्टिक. कौन थोड़ा कम इलास्टिक? डिमांड थोड़ा कम इलास्टिक. इन रिस्पॉन्स टू व्हाट? इन रिस्पॉन्स टू प्राइस. कहने का मतलब है कि अगर प्राइस चेंज हो बहुत ज्यादा, तो जो क्वांटिटी का चेंज रहेगा बहुत कम होगा, वेरी लिटिल. ठीक है, लिटिल बिट ऑफ चेंज. दिस हैपेंस इन केस ऑफ नेसेसिटीज. नाउ अंतर है, आई एम नॉट सेइंग इंडिस्पेंसिबल, अनअवॉइडेबल नेसेसिटी, बट नेसेसिटीज लाइक आप ले लीजिए फूडिंग, चावल. चावल अगर बहुत ज्यादा महंगा हो गया, तो आपको शायद हो सकता है अगर आपके बजट पे फिट ना हो, तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप कम करोगे. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम कर दोगे, बट हाँ, थोड़ा सा डिमांड तो चेंज आएगा ना. आप अनियंस ले लो, जब अनियंस के प्राइसेस ऐसे, हम लोग अनियन क्या आपका एक हफ्ता में 2 किलो शायद घर में लग जाता होगा, 1.5 से 2 किलो. एंड दैट टू अनियंस barely it cost 30 rupees per kg, 25 to 30 rupees. बट जब वही अनियन का प्राइसेस आपका 200, 250 एंड 300 रुपीज पर केजी हो जाता है, तो लोग शायद आधा किलो या 250 ग्राम खरीदते हैं. सो ऐसा नहीं कि बंद कर देते, बट हाँ, क्वांटिटी कम कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी का रिस्पॉन्स आता है, दैट इज लेस देन प्राइस. सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के बहुत ज्यादा चेंज होने से, मान लीजिए प्राइस आपका अगर 20% से चेंज हो गया, तो जो डिमांड होगा वो बेरली कुछ 5% या 4% से ही चेंज होगा. ठीक है,
that is referred to as your relatively inelastic. I hope that is clear. ठीक है, सो मतलब कि कुछ ऐसा सिनेरियो आप पकड़ लीजिए कि मान लीजिए प्राइस था पहले 2 रुपीज एंड अब हो गया 10 रुपीज, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पहले मान लीजिए था 3 यूनिट्स, अब हो गया 2 यूनिट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन क्वांटिटी कितना है तो आप बोलोगे चेंज इन क्वांटिटी इज 1, एंड मैं आपसे अगर पूछूं चेंज इन प्राइस कितना है तो आप बोलोगे चेंज इन प्राइस इज 8, राइट। एंड अगर इलास्टिसिटी निकाले, इलास्टिसिटी इज चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, दैट विल कम डाउन टू 1/8, एंड 1/8 क्या हो जाएगा आपका, क्या वैल्यू आएगा अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, इट इज कमिंग टू 0.125, सो 0.12, या 125 है तो आई कैन राइट 0.13, यानी यहां पे जो इलास्टिसिटी का वैल्यू आया इट केम लेस देन 1 से कम। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते डायग्राम में टू सी द शेप। So here I'll take my quadrant. Always label it y-axis, origin, x-axis, quantity, price. ठीक है, prices लेना है 2, 4, 6, 8 and 10, and quantity ले लेते हैं 1, 2, 3 and 4. I think 4 तक में काम हो जाएगा. So when the price is 2, quantity is 3, right? When the price is 2, quantity is 3. And when the price increases from 2 to 10, price जब बढ़ जा रहा है 2 से 10, quantity demanded becomes 2 unit. Now if I ask you, can you see this change? This is your change in price, huge change in price. And can you see your change in quantity? थोड़ा सा change आ रहा है quantity में, right? And इसको अगर हम लोग plot join कर दे तो कुछ इस टाइप से अपना डिमांड कर्व निकल जाएगा। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिमांड कर्व कैसा है तो यू विल से दैट दिस इज अ स्टीपर डिमांड कर्व। ठीक है, दिस इज योर स्टीपर कर्व, एंड स्टीपर कर्व इंप्लाइज दैट इलास्टिसिटी का वैल्यू इज लेस देन 1 dd के जो चेंज इन प्राइस है वो बहुत ज्यादा है देन चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस का चेंज क्वांटिटी से ज्यादा है इन द मार्केट, दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। आई होप दैट इज क्लियर। तो आ जाइए एक समरी ग्राफ बनाते हैं, आज का वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कम अप विथ ज्योमेट्रिक एंड एक्सपेंडिचर मेथड एंड डिटर्मिनेंट्स एंड वील रैप दिस चैप्टर अप। ठीक है, इट विल जस्ट टेक वन मोर वीडियो। सो आ जाइए साथ साथ में थोड़ा सा रिविजन करते हैं। क्वांटिटी, ओरिजिन, वाई एक्सिस एंड प्राइस। चलिए साथ साथ में मेरे को बताते जाइए, बोलते जाइए क्या होगा अगर मैंने बनाया ऐसा कर्व, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सिर्फ एक प्राइस एग्जिस्ट कर रहा है, इस पे जितना क्वांटिटी आपको बोलेगा आप खरीदने को रेडी हो। सो यू विल से दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। सो ईपी या ईडी जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगर मैं आपको बोलूं कि योर नेक्स्ट कर्व इज लाइक दिस, तो आप क्या बोलोगे, सिंस दिस इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसमें आप क्या देख रहे हो, क्वांटिटी फिक्स्ड है, प्राइस फिर चाहे जो भी हो चेंज होते जाए, तो आप बोलोगे दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। सो ईपी इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपको एक ऐसा कर्व दूं और बोलूं कि ये दोनों एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, इट अप्रोचेस बोथ द एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे, सिंस अ कर्व दैट अप्रोचेस बोथ द एक्सिस इज अ हाइपरबोला एंड हाइपरबोला कर्व इंप्लाइज दैट इट्स यूनिटरी इलास्टिक। सो ईपी इज इक्वल टू 1। चलो मैं कलर चेंज करता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जो कर्व दे रहा हूं वो है फ्लैट लाइक दिस, अ कर्व विच इज लाइक दिस विच इज फ्लैटर, दिस येलो लाइन, तो फ्लैट कर्व के लिए आप बोलोगे कि प्राइस अगर थोड़ा भी चेंज हो रहा है तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक वेयर ईपी इज ग्रेटर देन 1। एंड आई विल चेंज अनदर कलर, रेड ले रहा हूं। एंड मैं अगर आपको बोलूं कि आपको स्टीपर कर्व दे रहा हूं मैं, इफ यू गेट अ स्टीपर कर्व,
सो स्टीप कर्व उसका होगा जो लास्ट वाला हमने किया कि अगर बहुत ज्यादा प्राइस चेंज हुआ है तो भी डिमांड थोड़ा सा कम ही चेंज होगा. सो दैट इज रिलेटिवली inelastic. So EP is less than 1. ठीक है. So this is perfectly elastic. This is perfectly inelastic. मिड पॉइंट से जा रहा है एंड हाइपरबोला कर्व है तो यूनिटरी इलास्टिक. फ्लैटर कर्व है तो रिलेटिवली इलास्टिक एंड स्टीपर कर्व है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक. क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर एंड आपको आज का क्लास समझ में आ गया हो. एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो देन प्लीज 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 डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, comment and keep studying, keep learning. Take care. Bye bye. I'll see you in my next video.